कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके संस्कृत के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो है संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित है। प्रत्येक प्रश्न से कृत्य एका अंका निर्धारिता अस्ति। तो प्रश्न पहला आता चंद्रा पूर्णता प्राप्नोति। तो आपका यह था अमावस्याम, बी था पूर्णमायाम और सी था अष्टमायाम और डी था आपका सप्तमयाम। तो जो प्रश्न पहला दिया गया चंद्रा पूर्णताम प्राप्नोति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पूर्णमायाम हो जाएगा। ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता है। ठीक है, आप प्रश्न दूसरा देख लीजिए। प्राणा, ठीक है, प्राणापणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति। तो आपका यह था सैनिका, बी था शिक्षिका और सी था नेतारा और डी था गायका। तो जो आपका प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया गया प्राणापणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर आपका सैनिका हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ प्रश्न तीसरा आता प्राचीन वेदा अस्ति। तो आपको बताना कि प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका ए आता यजुर्वेदा, बी था सामवेदा और सी था आपका ऋग्वेदा और डी था अथर्ववेदा। तो जो प्रश्न तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है प्राचीन वेदा अस्ति, तो जो आपका प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेदा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। प्रश्न चौथा आता परोपकारा भवति। तो आपका ए आता पपाय, बी था लोभाय और सी था विवादाय और डी था पुण्याय। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न चौथा दिया गया परोपकारा भवति, तो यहाँ पर परोपकारा भवति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पुण्याय। ठीक है, आपके यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। तो आपका प्रश्न पाँचवा आता है हसामी इति पदे धातु अस्ति। तो हसामी में कौन सी धातु है आपको यह बताना है। तो आपका यह था हस, बी था हस और सी था हास और डी था हंसी। तो जो प्रश्न 5 दिया गया हसामी इति पदे धातु अस्ति, तो हसामी में कौन सी धातु है। तो हसामी में आपके यहाँ पर हस धातु हो जाएगी। ठीक है, आपके यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है। अब आते हैं रिक्त स्थानानी प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता उचित शब्द रिक्त स्थानानी पूर्यत प्रत्येक प्रश्न से कृत्य एका अंका निर्धारिता अस्ति। तो प्रश्न 6 आता गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम मासे प्रत्येक सोमवासरे मेलपका भवति। तो यहाँ पर गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा भाद्रपद। इसका आंसर आपका भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है, भाद्रपद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम भाद्रपद मासे प्रत्येक सोमवार से मेलपका भवति। फिर आपका प्रश्न 7 आता परोपकारा डोंट भवति। तो यहाँ पर परोपकारा पुण्याय भवति। ठीक है, पुण्याय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए परोपकाराय पुण्याय भवति। फिर आपका 8वां आता पतंजलि शरीर स्वास्थ्यार्थम आरचयत। तो आपका जो 8वां यहाँ पर दिया गया पतंजलि शरीर स्वास्थ्यार्थम, ठीक है, योग सूत्रम रचयत। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर योग सूत्रम हो जाएगा। ठीक है, योग सूत्रम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता है सुलभा योगम। तो यहाँ पर सुलभा, ठीक है, एवं करोति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर करोति हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता सूर्या एतस्य पदस्य पर्यायवाची शब्दा डोंडो अस्ति। तो सूर्या का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भानु। ठीक है, भानु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघुत्तीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो प्रश्न 11 आता श्रावण भाद्रपद कहा ऋतु भवति। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु आपका इसका आंसर हो जाएगा।
और जो आपका था सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। फिर आपका था नद्यां मोयना कथम तरति, तो इसका आंसर आपका सुखैन हो जाएगा, ठीक है, सुखैन। और जो आपका यहाँ पर आता है कदा संस्कृत दिवस आयोजित, यानी जो आपका संस्कृत दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, श्रावण मासस्य, ठीक है, श्रावण मासस्य आपके यहाँ पर पूर्णिमायाम, श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम। और जो आपका यहाँ पर आता किम सर्वत्र वर्जते, तो इसका आंसर रहेगा अति, ठीक है, अति सर्वत्र वर्जते। और फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां दुर्मुखा नाम कस्य आसीत, तो दुर्मुखा नाम सिंहा आसीत, तो सिंहा आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इनके हम आपको यहाँ पर लिखित उत्तर दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 11 से लेकर आपके 16 तक के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक, ठीक है। 17वां आता संस्कृत भाषा या पंच कवि ने नमानि लिखित, तो प्रश्न 17 में आपको, ठीक है, संस्कृत भाषा के 5 कवि के नाम लिखना है। फिर 18वां प्रश्न आता तिलकेन कहा ग्रंथ रचिता, तो तिलकेन ने कौन सा ग्रंथ रचा है आपको यह बताना है। फिर 19वां आता छात्र जीव ने देश सेवाया मार्गो कौ ग्रंथा। फिर 20वां प्रश्न आता है, ठीक है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखित, तो आपको यहाँ पर पठ धातु को लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना है। फिर आपका बा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, अव्यय कौन नहीं है, तो आपका बालकस अव्यय नहीं है। फिर आपका सा आता उपहारा पदे उपसर्ग अस्ति, तो उपहारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा आपको यह बताना है। फिर 21वां प्रश्न आता जिसमें आपको 17, 18 और 20 को संस्कृत में लिखना है। 22वां प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर 5 कवि के नाम लिखने थे, कालिदासा, भारवी, माघा, दंडी, बाणभट्टा। और जो आपका 18वां प्रश्न दिया गया था तिलकेन कहा ग्रंथा रचिता, तो इसका आंसर रहेगा तिलकेन गीता रहस्य ग्रंथा रचिता है। फिर जो आपको 19वां प्रश्न दिया गया था छात्र जीव ने देश सेवा मार्ग कहा, तो इसका आंसर रहेगा अनुशासितम जीवनम एवं छात्र जीव ने देश सेवाया मार्ग अस्ति। फिर आपका 20वां प्रश्न दिया गया था निर्देश, ठीक है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखित, पठ धातु को आपको लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना था, तो इसका आंसर पठंती हो जाएगा। फिर आपका बा आता अव्यय नास्ति, तो इसका आंसर आपका बालकस रहने वाला था, ठीक है। जो आपका साथ दिया गया था जिसमें आपको उपहारा में बताना था कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसमें आपको उप उपसर्ग हो जाएगा। फिर 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपको 17 को सप्तदश लिखना है, 18 को अष्टादश लिखना है और 20 को आपको विंशति लिखना है। 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना था, तो ये आपका श्लोक दिया गया विद्या ददाति विनयम और विनयाद दाति पात्रताम, ठीक है। दोनों लाइनों को पूरा याद कर लेना है, पूरा श्लोक, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न 23 से 26 तक। तो आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न आते 23 से 26 तक, तो इसमें पहले वाले में भरना है आपको 10 पुरण करता। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता अयम ईश्वर से कृपा डोंडो अस्मि, तो इसका आपके यहाँ पर जो रहेगा इसमें आपको भ्रमणार्थम भर देना है। और तीसरे में आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे में आपको स्वास्थ्यम भर देना है और चौथे में आपको कुशलनी भर देना है और 5वें में आपको रजनी भरना है, ठीक है। इस तरह से पहले वाले में आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है, 10 पुरण करता है और दूसरे में आपको यहाँ पर भ्रमणार्थम भर देना है दूसरे वाले में। तीसरा जो दिया गया है इसमें आपको स्वास्थ्यम भर देना है, चौथे वाले में आपको यहाँ पर कुशलनी भर देना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें कुशलनी भर देना है और इसमें आपको रजनी भरना है। और 24वां आता जिसमें आपका यहाँ पर आता अधुलिखितेषु एकस्मिन् विषय संस्कृत निबंध लिखित, तो आपको किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है। तो हम यहाँ पर धेनु पर देख लेते हैं आपके 5 वाक्य, ठीक है। आपके यहाँ पर धेनु पर 5 वाक्य देख लेते हैं। आपके धेनु पर 5 वाक्य दिए, धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारः पादादि शृंगे एकम लंगूरम च भवति। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चौथा, 5वां, ठीक है। 5 पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर 25वां प्रश्न, जो कि आपका पद्यांश दिया गया, माता शत्रु पिता बेरी एन बालू न पड़ता ना शोभते सवा मध्य हंस मध्य बकुयता। तो इसका आ प्रश्न आता कहा शत्रु और बाता बेरी कहा भवती और साता कुत्र न शोभते और दाता हंस मध्य कहा न शोभते और ई आता शत्रु शब्द से विलोम पद लिखित, तो शत्रु का आपको विलोम पद लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आ वाले का आंसर रहेगा माता का शत्रु, तो इसका आंसर माता रहेगा। फिर आपका बा आता बेरी का भवती, तो इसका आंसर पिता हो जाएगा। फिर जो आपका सा प्रश्न दिया गया कुत्र न शोभते, तो इसका आंसर आपका स मध्य रहेगा। फिर जो आपका दा प्रश्न दिया गया था हंस मध्य कहा न शोभते, तो इसका उत्तर आपका बका हो जाएगा। और जो आपका ई प्रश्न दिया गया था शत्रु शब्द का आपको विलोम लिखना था, तो इसका आंसर मित्रम हो जाएगा। फिर आपका 26वां प्रश्न में दिया गया ठीक है गद्यांश, तो इसका आ प्रश्न आता दुर्मुखा कूपस्य जले किम आपश्यत, और बा आता स्वय प्रतिबिंबम एवं अपरम सिंगा मत्वा किम अक्रोध, और सा आता सिंगस गजनस्य का भवती, और दाता सिंगा कथम मृत्यु प्राप्नोति, और आपका यह था कूपस्य ए तस्मिन् पदे वचनम कार्यक्रम चार लिखित। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके 26वें प्रश्न का उत्तर आ वाले का उत्तर स्वयं प्रतिबिंबम हो जाएगा, बा वाले का उत्तर आपका गर्जती रहेगा, सा वाले का उत्तर आपका प्रतिध्वनि हो जाएगा, और दा वाले का उत्तर आपका कूपे ठीक है कूर्द नैन हो जाएगा, ई वाले का उत्तर आपका वचनम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो पेपर है संस्कृत विषय का वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।